हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा चल रहा है भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैफ वाले बच्चे। लेक्चर नंबर चल रहा है भाई 7। हर एक क्लास अभी तक कंटिन्यू हुई है और जितने भी एग्जांपल्स हमारे नोट्स में दिए गए हैं, आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको नोट्स मिल गया है, और जिन बच्चों को नहीं मिला है तो मैंने जो नंबर शेयर किया था आपको उस पर व्हाट्सअप करिए, नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स साथ में लेके प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि नोट्स में मैंने शॉर्ट नोट्स एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स भी ऐड किया है एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हमारे बेस लेवल से सेटअप ही किए गए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। कितने भाई? दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 तक के हर एक सब प्रैक्टिस किया, आई होप हर एक बच्चे ने देखा होगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया भाई, जाके वहां पे देख सकते हो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की क्लास बच्चा देख के आ रहा है भाई तो 8 काफी आसान सा टॉपिक लगेगा, क्योंकि सब हर एक डिटेल सामने आपको दिख रही है, हर एक डिटेल सामने दिख रही है, बहुत कंफ्यूजन में नहीं जाना। कंसीडर द फॉलोइंग, डिटेल्स देख के रखा भाई। 3 अंडर राइटर्स हैं ABC। अब ध्यान रखना, ये एक हमारे भाई ऑफलाइन बैच में थे बच्चे, लास्ट टाइम केटी लगी थी उनको, तो ये क्वेश्चन टेबल देख के कंफ्यूजन में, क्योंकि बार बार वो क्या ध्यान में रख रहे थे, कंपनी ने सर इश्यू किया, अंडर राइटर को इतना दिया, बट यहाँ पे डिटेल देखो ना क्या बोला भाई, अंडर राइटर को इतना शेयर मिला भाई, मार्क्ड एप्लीकेशन इतना है, टोटल एप्लीकेशन इधर दिया है, दिख रहा है कि नहीं? टोटल एप्लीकेशन इधर दिया, सीधा डिटेल। अब यहाँ पे कंपनी ने कितना इश्यू किया कुछ बात नहीं बोला है, बस आपको ध्यान में रखना भाई कि जो शेयर्स अंडर राइटर दिया गया है ये हमारी ग्रॉस लायबिलिटी है, ये हमारी क्या है भाई? ग्रॉस लायबिलिटी। मार्क्ड एप्लीकेशन क्लियर दिया है भाई, तो इनका मैं टोटल कर लूंगा, जब भी टोटल देख लो ना, इनका टोटल कर लूंगा तो भाई 11 और 8 हो जाएगा 19, 19 से 25 हो जाएगा, तो 25 टोटल हो गया भाई। मार्क्ड एप्लीकेशन टोटल कितना है भाई? 44,800 में से माइनस कर दो 25,000, बचा हुआ अनमार्क्ड हो जाएगा। क्लियर समझा? वर्किंग अभी ऑलरेडी करेंगे भी। कंपेयर द फाइनल लायबिलिटी पूछा गया है, और लाइन यहाँ पे देखो ना, एक मेंशन भी कर रहे भाई, अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो हमारा है उसको आप लेके जाओ भाई ग्रॉस लायबिलिटी रेशो। मैंने बताया था ये अगर नहीं भी मेंशन होता है तो भी अनमार्क को हमेशा हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी रेशो पे ही लेके जाते हैं। तो देखो सम सिंपल है भाई, ग्रॉस लायबिलिटी सीधा मेंशन है भाई, 8 है, 16 है, 24 है, तो लिखो ना, फॉर्मेट में पहले से बना के रखो, और आई होप हर बच्चे को फॉर्मेट तो भाई पता ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग सम से पढ़ रहे हो तो फॉर्मेट हमारा पता होना चाहिए। क्वेश्चन सामने रख दो, अगर नोट्स आपको मिला तो क्वेश्चन सामने रख दो। क्या क्या दिया था भाई? ए का कितना है? 8,000। बी का कितना है? 16। सी का कितना है? 24। यही डिटेल्स था कि नहीं था? नोट कर लो यहाँ से, अगर नहीं दिख रहा तो कोई डाउट नहीं है भाई, सामने दिख रहा है भाई 8, 16, 24 यही दिया था। मार्क्ड एप्लीकेशन है भाई 6, 8, 11। लिखो जरा, 6,000, 8,000 एंड 11,000। क्लियर है? डिटेल्स पहला हम लोग लिख रहे हैं, टोटल एप्लीकेशन लिख दो ताकि क्वेश्चन बार बार देखना ना पड़े ना भाई। तो मैं यहीं पे वर्किंग भी कर देता हूँ, इसका यहीं पे वर्किंग भी कर देता हूँ, देखो ना, टोटल एप्लीकेशन, रिसिव्ड कितना हुआ है जरा देखो ना, टोटल एप्लीकेशन रिसिव्ड कितना हुआ है? 44,800 शेयर्स दे के रखा है। कितना भाई? 44,800 शेयर्स दिए हैं। इसमें आएंगे हमारे दो पार्ट, फर्स्ट हमारा होता है भाई मार्क्ड एप्लीकेशन, सेकंड हमारा होता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मार्क्ड एप्लीकेशन की कहानी सीधा सीधा आपको दिया भाई, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, लिख देते हैं भाई ए बी सी। ए का कितना है? 6,000। बी का कितना है? 8,000। सी का कितना है भाई? 11,000। टोटल बताओ थोड़ा फास्ट, टोटल कर लो इनका जरा फास्ट। 11 + 8 हो गया 19, 19 + 6 होता है 25, 25,000 शेयर्स हमारे टोटल आ रहे हैं। किसमें? शेयर्स हमारे आ रहे भाई मार्क्ड एप्लीकेशन। तो अनमार्क निकालना हमारे लिए काफी आसान होता है। अनमार्क का कॉन्सेप्ट क्या है भाई?
फॉर्मूला भी चाहिए तो लिख सकते हो भाई। टोटल एप्लीकेशन कितना मिला था सर? 44,800। इसमें से मैं अपने मार्क वाले को माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ हमारा अनमार्क एप्लीकेशन हो जाएगा। तो मार्क एप्लीकेशन कितना मिला था? 25,000। 25,000 माइनस कर दो भाई, तो 19,800 आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, 19,800 आया। वर्किंग नोट कर लो पहले इसको, 19,800 आया, इसे ध्यान रखना। नोट किया? आ जाओ। अब क्वेश्चन बार बार हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अनमार्क कितना आया है? अनमार्क कितना है? टोटल लिख लो जरा। अनमार्क का टोटल 19,800। अब क्वेश्चन का काम हमारा खत्म हो गया। अब पूरा कंप्लीट सम यहीं से चलेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए इनका रेशियो जरा निकालो ना भाई। 3 0 3 0 3 0 कैंसिल हो रहा है, सामने दिख रहा है। 8 16 24 बचा, तो भाई 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तो रेशियो क्या बना हमारा? 1 2 3। जिसको नहीं समझा रिपीट करते हैं। 3 0 कैंसिल कर दो भाई, 3 0 कैंसिल करो, 3 0 कैंसिल करो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। क्लियर है? इनका टोटल करके टोटल लिख दो जरा। 24 प्लस 16 हो गया 40, 40 प्लस 8 होता है भाई 48,000। कोई डाउट नहीं किसी को? मार्क वाले का टोटल किया था तो भाई मिला था हमें 25,000। कोई डाउट नहीं किसी को? और यहाँ पे तो भाई क्या लिखने का? एक्चुअल। कोई भी डिटेल मिस नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें क्या होंगी? माइनस। क्या होंगी भाई? माइनस। तो चलो माइनस कर लो जरा इनको। माइनस करते भाई, 8 में से 6 निकाल दो, कितना बचा? बैलेंस कितना बचा भाई? 2,000। 16 में से 8 गया तो कितना बचा? 8,000। ये माइनस किया तो कितना बच रहा है? 13,000। और यहाँ माइनस हुआ है तो 23,000। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? अनफॉर्मेट हर एक बच्चे को पता होगा। अनमार्क का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कौन से रेशियो पे जाएगा? जीएल रेशियो पे। तो रेशियो क्या हमारा? 1:3 का रेशियो। कितना बटेगा भाई? 19,800। कैलसी ले लो जरा, कैलसी लो भाई। 19,800 इंटू पहले का रेशियो क्या है भाई? 1 डिवाइड बाई टोटल 325 प्लस 1 6, तो डिवाइड बाई 6 किया, 3 3 मीन्स 3,300 मिला। क्लियर है? तो इसका डबल कर दो भाई, सेकंड मिल जाएगा, मतलब 6,600। और इसका डबल किया तो ये मिल जाएगा 9,900। और सबका टोटल कर लो तो यही मिलना भी चाहिए। टोटल करके देख लो भाई, वही मिलना चाहिए। और ये चीज़ें क्या होने वाली है भाई? माइनस होने वाली है। तो माइनस करते हैं ज़रा इनको, माइनस करते हैं। और माइनस करने के बाद जो आएगा इसको भी हम लोग अभी क्या बोलेंगे? बैलेंस। बैलेंस क्यों बोलेंगे? नेट लायबिलिटी क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहीं पे इसका आंसर है भाई। 2,000 में से 3,300 माइनस करोगे तो निगेटिव आंसर आएगा। और निगेटिव कितना मिला? 1,300। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया था भाई? किसी भी अंडर राइटर का नेट लायबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर निगेटिव आ रहा है तो उसको आप बैलेंस करके लिखोगे, इसकी लायबिलिटी फिर नील कर की जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो निगेटिव दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? 8,000 में से 6,600 माइनस कर दो तो 1,000 कितना मिल रहा है? 400। ये माइनस किया तो कितना मिला? 3 उधर, 3,100। यहाँ माइनस कर दो भाई, 200 इधर है और कितना बचेगा इधर पे? 2, 3,200, 13,200 नहीं, 13 नहीं, 3,200 आना चाहिए। टोटल देख लेते हैं भाई एक बार कैलसी से करके करते हैं। 23,000 वहाँ पे दिख रहा है, माइनस 19,800 इधर, 3,200 राइट आ रहा है। बाकी माइनस भी एक बार मैच कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। 13,000 में से माइनस कर दो आप 9,900, 3,100। क्लियर चल रहे हो कि नहीं? क्लियर चल रही है अभी तक चीज़ें? यहाँ तक का आई होप हर एक बच्चे को क्लियर होगा। अब क्लियर है तो देखो आगे का स्टेप हमारा होता है बहुत सिंपल। जब कभी भी किसी भी अंडर राइटर का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो भाई उसको पॉजिटिव कर दो, मतलब उसको भाई एडजस्ट करना पड़ेगा। उसको हमेशा ध्यान रखना, एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट का मतलब क्या होता है भाई? इसका लायबिलिटी हमेशा नील आना चाहिए। तो नील कैसे आएगा? जितना अमाउंट निगेटिव में है उतने ही अमाउंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा। और इसका बेनिफिट इनको देना है भाई, इसका बेनिफिट इन दोनों को दिया जाएगा। कौन से रेशियो पे देना है सर? जीएल रेशियो पे देना है। कौन कैंसिल हो रहा है भाई? पहला वाला। तो पहले का रेशियो निकालो, जो बचेगा उसका रेशियो लिखने का। तो रेशियो बचा 2:3। और ये जो लाइन लिखी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं भाई ये क्रेडिट। आप क्रेडिट को आप एडजस्ट कर रहे हो,
क्लियर है कि नहीं। फिर जो आंसर हमारा आता है वो हमारा नेट लायबिलिटी आता है, नेट लायबिलिटी आता है, और जिसकी बैलेंस निगेटिव रहेगा उसका नेट लायबिलिटी हमेशा निगेटिव रहेगा, इसी ध्यान रख लेना। 5-6 यहाँ पे लिख देना। कौन से रेशियो पे भाई, जीएल रेशियो पे। ये बैलेंस कैसे निकला, 3-4, तो यहाँ पे लिख देना 3-4। हर एक स्टेप में बेसिस में देखो आपको स्टेप दिख जाएगा। 1300 इस रेशियो पे लेके जाओ। चलिए कैलसी ले लो आप। 1300 इंटू पहले का रेशियो क्या है 2 डिवाइड बाई टोटल 325 किया 520 आ रहा है 520। सेकेंड निकाल दो इसी तरीके से। टोटल कितना था भाई 1300 इंटू सेकेंड का रेशियो कितना है भाई 3 डिवाइड बाई 5 किया 780 आया। और ये ध्यान रखना नील रहेगा। नील क्यों रहता है समझ में आ रहा है कि नहीं। वही अमाउंट पॉजिटिव है और इसी दोनों को इन दोनों में बांटा गया है निगेटिव में, तो वो हमेशा नील ही रहता है, इसी ध्यान रख लेना आप लोग। जहाँ पे क्रेडिट एडजस्ट किया जाता है वो नील रहता है। अब ये माइनस कर दो जरा भाई, 1400 में से माइनस कर दो 520, तो 880। सेकेंड देख लो जरा, 3000 3100 माइनस 780 कर दिया तो 3022, और दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है प्लस 880 880। क्लियर चल रहे हैं नहीं, ये माइनस मैंने गलत कर दिया। 3100 में से माइनस 780 किया 2320 आ रहा है, ये मिस्टेक है देखो 2320। क्लियर है, प्लस कर दो 880 तो 3200, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। क्लियर है, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। नोट कर लो पहले आप इसको, नोट कर लो आप इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है लिखते भी चलो। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा ये 8। क्लियर है, नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 अगर हमारा कंप्लीट हो गया तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लो भाई, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। चले थोड़ा फास्ट, मेन टॉपिक अपने को देखना है क्या है। पी लिमिटेड ने इशू किया भाई 40,000 शेयर से। इशू अंडरराइटर को कितना दिया भाई, ABC को रेशियो पे दिया भाई 532 पे दिया गया है। क्लियर है कि नहीं। तो पहले 40,000 को 532 पे लेके चले जाओ, ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी। तो भाई 40,000 को 532 ले जाओ। 40,000 हमारा टोटल है, 532 पे लेके जाना है। ये हमारा क्या होता है ग्रॉस लायबिलिटी होता है भाई। चलिए निकालते हैं 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 कर दिया 20,000 आया। ये आएगा भाई 12 और ये आएगा अपना 8,000। क्लियर, निकाल लिया सबने। सेम वही पैटर्न है, 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 40,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 कर दिया। मार्क एप्लीकेशन का भी डिटेल सीधा क्वेश्चन में दिख जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना भाई। इसके बाद हमें ढूंढना भाई मार्क एप्लीकेशन कितना है। डिटेल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं जरा, डिटेल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अनमार्क एप्लीकेशन टोटल दे के रखा है तो इसका मतलब वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अनमार्क सीधा बता रहा है भाई 2,000 है। क्लियर है कि नहीं। जिसमें से मार्क एप्लीकेशन कितना भाई, ए का 16,000, बी का 5,700, सी का 8,300। कैलकुलेट द नेट लायबिलिटी ऑफ द ईच ऑफ वन अंडरराइटर्स अनमार्क एप्लीकेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई ये तो हमेशा मेंशन ही कर रहा है, जीएल रेशियो पे लेके जाना है। ग्रॉस लायबिलिटी अगर नहीं भी मेंशन है तो भी ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो पे ही निकालना है, इसकी ध्यान रखना। इसका मतलब मार्क कितना था देखो ना, हर एक का मार्क दिया भाई 16, 5,700, 8,300, तो याद रख लेना, याद रख लेना। सी का 8,300 है, पहले सी का मैं लिख लेता हूँ 8,300। सी का है भाई 8,300। बी का कितना है भाई 5,700 लिखो जरा 5,700। और इसका था भाई 16,000। कोई डाउट किसी को नहीं, ये क्लियर दिया था तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई एक्चुअल। अनमार्क कितना दिया था ध्यान रखना 2,000 दिया था। अब क्वेश्चन का काम हमारा हो गया कंप्लीट, तो क्वेश्चन आप हटा दो और इसको सामने रखो। ये थोड़ा सा क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं। चलिए आ जाओ इधर।
एक्चुअल देखो ना, मार्क एप्लीकेशन दे के रखा था, आपने लिख दिया। ये चीजें क्या होती है भाई, माइनस होती है, होती है कि नहीं, तो माइनस कर दो, कैलसी का यूज करेंगे। 20 में से 16 गया तो ये तो इजीली मिला 4000, एंड इसमें से माइनस कर दो भाई 12,000 में से 5700, तो कैलसी का यूज़ करते हैं। 12,000 में से 5700 किया तो 6300 आया। चलिए ये माइनस करते हैं, तो ये तो 300 निगेटिव यहीं पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव आ रहा है रख दो भाई। अब इसका टोटल करो आप इसको, 16,000 प्लस 5,700 प्लस 8,300, 30,000 आपका ये आ रहा है, माइनस कर दो भाई 10 आपका ये आया। क्लियर हो गया। अनमार्क क्लियर क्वेश्चन में मेंशन था भाई, अनमार्क क्लियर क्वेश्चन में मेंशन है भाई 2000। अनमार्क कौन से रेशियो पे हम लोग लेके जाते हैं, जीएल रेशियो पे। जीएल रेशियो कितना भाई 532, तो ये भी किस पे जाएगा भाई 532। चलिए लेके चलो, अमाउंट कितना भाई 2000 इंटू 2000 इंटू पहला रेशियो क्या है भाई 5 डिवाइड बाई टोटल 5310 1000। सेकेंड का फिर से 2000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 किया 600, और ये आपका कितना आएगा भाई 400। क्लियर है, इसी पैटर्न में चलेगा, माइनस कर देते हैं। 4000 में से 1000 गया तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 3000। कोई डाउट तो नहीं किसी को। 6300 में से 600 माइनस किया तो वही 5700। अब यहां ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज भाई, 300 पहले से निगेटिव है, 400 फिर से निगेटिव आया, तो भाई 700 आपका निगेटिव है ये। क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये माइनस कर दो तो आपका बच कितना रहा भाई 8000। इसको बोला क्या जाएगा, बैलेंस। अब कोई बच्चा ये तो नहीं पूछेगा ना भाई सर बैलेंस क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया, अगर किसी अंडरराइटर की लायबिलिटी हमारी नेगेटिव आ रही है तो उसको आप नेट लायबिलिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि जिसका नेगेटिव आ रहा है उसकी लायबिलिटी हमेशा नील रहेगा, जीरो रहेगा। कैसे जीरो होगा भाई, जो नेगेटिव है उसी अमाउंट को आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसी अमाउंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसी अमाउंट को सॉरी ठीक। चलिए उसी अमाउंट को मैंने क्या बताया भाई पॉजिटिव करना है, तभी तो होगा भाई। पॉजिटिव कर दोगे तभी तो नील हो जाएगा, और इसका बेनिफिट इनको मिलेगा, मतलब ये जो आएंगे ना ये निगेटिव आएंगे। तो भाई कैंसिल किसका हो रहा है भाई, थर्ड अंडर राइटर को। तो थर्ड अंडर राइटर का रेशियो भी निकाल दो, तो बचा कितना भाई 5-3, इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो 700 को। चलिए 700 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैलसी में, 700 इंटू पहले का रेशियो क्या है भाई 5 डिवाइड बाई टोटल, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, तो 437.5। तो किसी है 437.5, इसका मतलब 438 लिख दोगे तो भी चल जाएगा, 437 लिखोगे तो भी चलेगा। आपको या तो एक यहाँ इंक्रीमेंट कर दो या फिर एक यहाँ पे कर दो, पॉइंट में नहीं चलेगा, ऐसे ध्यान रख लेना। तो नेक्स्ट कर दो भाई 700 में से माइनस कर दो 438 पहले को, तो बचा कितना 262, ये सेकंड को चले जाएगा। अदरवाइज आप सेम उसी पैटर्न में निकाल दो 700 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5, तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 ही रहेगा। अब माइनस कर दो 3000 में से माइनस करो 438, तो मिल रहा है 2562। ये माइनस करते हैं ज़रा, 5700 माइनस 262 किया तो 5438, और ये तो हमारा 8000 ही रहेगा। टोटल करके देख लो आ रहा है कि नहीं, प्लस कर लो 2562, 8000 देखो इजीली मैच हो गया। क्लियर है कि नहीं। और फाइनल आंसर देखो इस सिंपल टाइप वाले में तो डायरेक्टली आंसर फाइनल का टोटल का तो पता ही चल जाएगा, ये नहीं पता चलेगा बट टोटल हमारा पता चल जाता है। कैसे देखो ना, सिंपल लॉजिक है। ग्रॉस लायबिलिटी कितना था 40, उसमें से टोटल एप्लीकेशन आप माइनस कर दो। टोटल का मतलब क्या होता है, मार्क प्लस अनमार्क। मार्क कितना है 30, अनमार्क कितना है 2, तो 32 आप माइनस कर दो तो बचा कितना 8000। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा टोटल। बाकी ये तो आपको भाई फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, नोट कर लो इसको। अब यहाँ पे ध्यान रखना अनमार्क एप्लीकेशन का वर्किंग नहीं बनेगा, क्योंकि अनमार्क एप्लीकेशन 2000 क्लियर क्वेश्चन में बोला है तो वर्किंग नहीं करना है, सीधा लिख सकते हो आप। लिख लिया, चलो आंसर भी मैच कर लो ना, देखो सही चल रहे हो कि नहीं भाई। 2562 पहले का कहाँ गया भाई 2562 देखो यहाँ पे एनसी का नील आ रहा है।
क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं, जो आपसे रिलेटेड हैं भाई, आपके फ्रेंड सर्कल में है, कॉलेज में है, उनको भी चैनल का लिंक शेयर करो ताकि उनको भी इसी तरीके से FA&CA की कंप्लीट बेनिफिट अपने चैनल से मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।